गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 डिटो सेम क्वेश्चन है और मैंने कहा था आप सेल्फ करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 करा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है sin x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 2 साइन एक्स। अब आप देखिए LHS यानी साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बताइए, एक आइडेंटिटी है हमारे पास साइन c माइनस साइन d, ये थी 2 cos c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2, साइन c माइनस साइन d। एक आइडेंटिटी हमारे पास है cos 2a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हम इन दो आइडेंटिटी का यूज करेंगे, यानी ऊपर तो हमने फार्मूला लगाया साइन c माइनस साइन d यानी 2 cos x प्लस 3x अपॉन 2 साइन x माइनस 3x अपॉन 2। अब देखिए बेटा, नीचे जो हमने फार्मूला है वो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। हमारे पास है साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, यानी इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस ये आइडेंटिटी किसकी बन गई, cos 2x ऊपर 2 cos x प्लस 3x यानी 4x बाई 2 cos 2x, यहां पर साइन माइनस x, cos 2x से cos 2x कट गया। अब देखिए हमें मालूम है साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। यूज दिस आइडेंटिटी, यानी साइन माइनस एक्स, इसका माइनस बाहर आ गया, माइनस 2 साइन एक्स अपॉन नीचे माइनस है, माइनस से माइनस कट गया तो 2 साइन एक्स, और यही प्रूव करना है 2 साइन एक्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। क्वेश्चन नंबर 21 है cos 4x cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू cot 3x। देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वहां सिर्फ cos c या cos d सिर्फ 2 ही टर्म थे। एक पहला क्वेश्चन आया है जिसमें 3 टर्म है। अब LHS की अगर हम बात करें तो आप देखें, अगर मैं इन दो के अंदर cos c प्लस cos d लगाता हूं तो 4x प्लस 3x 7x बाई 2 यानी फार्मूला नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करें, यानी cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x। ऐसे ही नीचे भी सिटिंग अरेंजमेंट चेंज किया, साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। आप जो आइडेंटिटी लगाइए आपको याद हो तो cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 साइन cos c माइनस d अपॉन 2। ऐसे ही साइन c प्लस साइन d,
2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2। इन दोनों में आइडेंटिटी लगाई, यानी 2 cos 4x प्लस 2x 6x बाई 2 यानी cos 3x इंटू 4x में से 2x गए यानी cos x प्लस cos 3x। नीचे लगाई 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। अब देखो बेटा ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, cos 3x कॉमन लिया तो क्या बच गया 2 cos x प्लस 1। नीचे क्या कॉमन आ रहा है sin 3x 2 cos x प्लस 1। ये दोनों कट गए, हमारे पास बचा cos 3x अपॉन sin 3x यानी कि cot 3x, और हमें यही प्रूव करना है। बेटा जब तक आइडेंटिटी याद नहीं होंगी कोई भी क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। आप देखो जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए सब आइडेंटिटी यानी फार्मूले बेस्ड हैं, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20 ये दिया का है cot x cot 2x cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं इससे पहले आपको कुछ समझा रहा हूं। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें सारी टर्म cot में हो या सारी टर्म tan में, या तो cot भी हो सकता है tan भी हो सकता है। अब जैसे सारी टर्म cot में है लेकिन 1 बच रहा है, हो सकता है 1 नहीं भी हो या हो भी, या सारी टर्म tan में हो। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो हम ये देखेंगे इसके अंदर सबसे बड़ा एंगल क्या है। आप देखिए 3x सबसे बड़ा एंगल, इसके अलावा 2 एंगल और दे रखे हैं, कौन कौन से, एक x है और एक 2x है, यानी 3x को मैं लिख सकता हूं x प्लस 2x। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो tan या cot में है तो सबसे पहले उसमें सबसे बड़े एंगल को 2 अन्य एंगलों के, यानी द सम ऑफ द 2 डिफरेंट एंगल्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन, उसके रूप में हम इसको राइट डाउन करेंगे, ठीक है। यानी 3x इज इक्वल टू x प्लस 2x। अब टेकिंग क्वेश्चन किसमें cot में है, यानी टेकिंग cot on both sides, तो ये हुआ cot 3x बराबर cot x प्लस 2x। हमारे पास आइडेंटिटी अगर आपको लर्न हो तो cot a प्लस b क्या था, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। यूज दिस आइडेंटिटी हेयर, यानी cot 3x इज इक्वल टू a के स्थान पर x, b के स्थान पर 2x, cot x cot 2x माइनस 1 cot x प्लस cot 2x। अब देखो इसके नीचे बने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया cot 3x cot x प्लस cot 3x cot 2x इज इक्वल टू cot x cot 2x माइनस 1। अब हमारे प्रूफ में 1 पॉजिटिव है, यानी इस 1 को तो इधर ले आया, बाकी सारे टर्म को इधर ले गया एक तरफ है, यानी cot x cot 2x माइनस cot 3x cot x माइनस cot 3x cot 2x हेंस प्रूफ। देखिए मैं दोबारा समझा रहा हूं। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सारी टर्म
टेन में हो या कॉट में, तो हम उसमें ये देखेंगे कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। ग्रेटेस्ट एंगल यहाँ 3x है, एंड ऑल्सो सीइंग डिफरेंट टू एंगल्स जैसे x एंड 2x, यानी 3x कैन बी रिटन in the form of 3x is equal to x plus 2x. If the question is in cot, taking cot on both sides, cot a plus b की आइडेंटिटी यूज में ली और हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, tan में भी हो सकता है और cot में भी। Yes. Next question. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है 23। ये दे रखा है tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। देखो बेटा LHS में दे रखा है tan 4x, 4x को मैं लिख सकता हूं tan 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी अगर याद हो तो tan 2a बराबर है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। यूज दिस आइडेंटिटी, a के स्थान पर 2x है, यानी इस आइडेंटिटी को लगाया तो यहां पर ये बना 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब गौर से देखें हमारा जो सॉल्यूशन है इसमें कहीं भी 2x नहीं है। अब हम अगेन यूज दिस आइडेंटिटी, यानी 2 tan 2x के स्थान पर रखा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ऐसे ही सिमिलरली नीचे भी लगाया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। अब देखो बेटा ऊपर 2 इंटू 2 4 tan a के स्थान पर बच्चों x लिखना ये गलत लिख दिया हमने, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x ऊपर का। अब नीचे देखें 1 माइनस इसका होल स्क्वायर खोला तो 4 tan स्क्वायर x, इसका एलसीएम लिया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यस 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखो बेटा नीचे वाले का एलसीएम क्या आ रहा है, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो यहां पर 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x, इसका एलसीएम लिया तो यहां आ गया। अब देखिए अब मैं इसको ये लिख रहा हूं 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू नीचे वाला ऊपर चला गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब देखो इससे ही कट गया, यानी ऊपर क्या बचा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब नीचे ये है, इसको खोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 1 प्लस tan 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x और माइनस के 4 tan स्क्वायर x। अब देखो बेटा यानी 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan 4x माइनस के 2 tan स्क्वायर x माइनस के 4 tan स्क्वायर x, यानी माइनस के 6
tan स्क्वायर एक्स, हेंस प्रूव, यही प्रूव करना है। देखो बच्चों, अभी हमने 5 क्वेश्चन किए, अब आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों को खुद करें, अगर नहीं होते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन 2 क्वेश्चन को लूंगा, ठीक है।